महाराणा सांगा और खानवा का युद्ध। आज के इस वीडियो के भाग 2 में हम बात करेंगे खानवा के युद्ध, उसके कारण और उसके परिणामों के बारे में। इससे पहले के वीडियो में महाराणा सांगा, जिनको राजस्थान का वीर शिरोमणि भी कहा जाता है, उनके जीवन परिचय और उनकी आरंभिक विजयों के बारे में जानकारी दी गई थी, जो मेरे इसी चैनल पर उपलब्ध है। आज के इस वीडियो के बारे में हम महाराणा सांगा और बाबर के बीच में हुए इतिहास के प्रसिद्ध खनुआ के युद्ध की जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसने भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दी थी और इसी के कारण भारत पर अपना अधिकार जमाने में बाबर कामयाब हो पाया था। पानीपत के बाद बाबर द्वारा भारत में लड़े गए युद्धों में ये सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था, जिसे हम खानवा का युद्ध कहते हैं। पानीपत के युद्ध से भारत सिर्फ दिल्ली और आगरा का शासक बना था, लेकिन खानवा के युद्ध ने बाबर के प्रबलतम शत्रु राणा सांगा का अंत करके एक स्थायी विजय बाबर को प्रदान की थी और अब ऐसा कोई शासक नहीं बचा था जो बाबर का मुकाबला कर सके। बाबर ने पानीपत के मैदान में लोदी सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त करके दिल्ली पर मुगल सल्तनत की स्थापना तो कर ली थी, लेकिन उनके पड़ोस में एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य मेवाड़ था और दोनों के मध्य युद्ध होना बहुत ही आवश्यक हो गया था। और इसी का कारण दोनों की सेनाएं खानवा, जो फतेहपुर सीकरी के पास स्थित है, आगरा और भरतपुर के बीच में स्थित है ये स्थान, और वहां पर युद्ध के लिए रवाना हुई। महाराणा सांगा की राज्य की सीमा बयाना तक थी, जो कि भरतपुर का एक राज्य का एक अंग है। बाबर ने बयाना पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में कर लिया और राणा अपनी सेना लेकर बयाना की तरफ बढ़ा। बयाना पर राणा की सेना का आसानी से कब्जा कर लिया। इस बीच में छोटी-मोटी कई लड़ाइयां हुई, जिसमें महाराणा सांगा की विजय हुई। पर अब निर्णायक युद्ध के लिए दोनों सेनाएं फतेहपुर सीकरी के पास खानवा वाली स्थान पर अपना पड़ाव उन्होंने डाला। महाराणा सांगा की सेना बहुत विशाल थी और महाराणा सांगा को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बाबर से लड़ने के लिए उस समय के राजपूताना के सभी सैनिकों को, सभी राजपूत राजाओं को अपने छत्र के नीचे एकत्रित कर लिया था और वो सभी अपनी सेनाओं के साथ उसमें सम्मिलित थे। राणा सांगा के साथ महमूद लोदी, राव गांगा जो जोधपुर के शासक थे, आमेर के पृथ्वीराज कछावा, ईडर के शासक भारमल, मेड़तिया के शासक वीरम देव, डूंगरपुर के शासक रावल उदय सिंह, बूंदी के शासक नरबद हाड़ा, चंदेरी के प्रसिद्ध शासक मेदिनी राय, देवलिया के रावत बाघ सिंह, बीकानेर के कुंवर कल्याण सिंह और राव जेतसी के जो पुत्र थे, और हसन खां मेवाती, इतने सारे लोग अपनी सेनाओं के साथ सम्मिलित थे और ये एक बहुत ही विशाल सेना के साथ खानवा के मैदान में एकत्रित हुए थे। बाबर और सांगा के बीच में क्यों हुआ ये खानवा का युद्ध? इसके बहुत सारे कारण थे। सबसे पहला कारण ये था कि अफ़गानों की सत्ता समाप्त होने के पश्चात, यानी लोदी सत्ता समाप्त होने के पश्चात महाराणा सांगा भी अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे और उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी। इससे पहले वाले वीडियो को देखने पे आपको पता चलेगा कि किस तरह से दिल्ली, मांडू और गुजरात के सुल्तानों के साथ युद्ध में महाराणा सांगा ने उनको हराया और तीनों की सम्मिलित सेनाओं को भी महाराणा सांगा ने हरा दिया था। तो उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी और बाबर को उससे किसी भी समय खतरा उत्पन्न हो सकता था और दोनों की सीमाएं अब आगरा के पास तक पहुंच गई थी। बयाना, यदि आप मैप में देखेंगे तो आगरा से बहुत करीब है, तो इसके कारण बाबर को किसी भी समय खतरा उत्पन्न हो सकता था महाराणा सांगा के साथ। महाराणा सांगा समझते थे कि बाबर जैसे और लुटेरे आए हैं, जैसे तैमूर लंग आया, चंगेज खान आया, उन्हीं की तरह लूटपाट करके चला जाएगा और उसके जाने के बाद वो दिल्ली पर अपना अधिकार कर लेंगे। लेकिन थोड़े ही समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि बाबर का इरादा वापस जाने का नहीं है और वो यहीं पर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाह रहे हैं। तो अब महाराणा सांगा के लिए आवश्यक हो गया था कि वो बाबर के साथ युद्ध कर उसको पराजित करके उसे भारत से बाहर निकालें। सिंधु गंगा घाटी में बाबर का वर्चस्व स्थापित हो गया था और जिसके कारण
अब सांगा के लिए खतरा बढ़ गया था क्योंकि अब उन्होंने अपनी उत्तरी सीमाएं सुरक्षित करनी शुरू कर ली थी मुगलों ने। तो उसके बाद बाबर को हटाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इसलिए महाराणा सांगा के लिए अब अवश्यंभावी हो गया था कि वो कुछ युद्ध करके बाबर को भारत से बाहर निकालने का प्रयास करें। इसी बीच जब बाबर ने अफगान विद्रोहियों को कुचलने का निर्णय लिया, तब अनेक अफगान सरदार राणा सांगा की शरण में जा पहुंचे। इसमें इब्राहिम लोदी का ब्रदर जो था महमूद लोदी, मेवात का सूबेदार हसन खां मेवाती, इन लोगों ने राणा को बाबर के विरुद्ध भड़काने के लिए युद्ध करने के लिए उकसाया और कहा कि हम भी आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि इस समय बाबर का सामना करने के लिए जो व्यक्ति सक्षम था सबसे अधिक पूरे हिंदुस्तान में, वो महाराणा सांगा ही उनको दिखाई दे रहे थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा वीरता उनके अंदर ही सबको नज़र आ रही थी और वही एक ऐसे कूटनीतिज्ञ थे, जो अपने अधीन राजस्थान के अन्य राजाओं को भी ला सकते थे। तो महाराणा सांगा ने कालपी, बयाना, आगरा और धौलपुर पर अधिकार स्थापित कर लिया और इससे बाबर काफी गुस्से में था, क्योंकि वह इन क्षेत्रों को मानता था कि वो अपने साम्राज्य के अंदर है। तो इसके कारण महाराणा सांगा और बाबर के मध्य संघर्ष के कारण उत्पन्न हो गए थे। अब बात होती है खानवा के प्रसिद्ध युद्ध की। महाराणा सांगा ने बाबर पर आक्रमण करने से पहले अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली थी। वो एक ना सिर्फ अच्छे योद्धा थे बल्कि एक अच्छे कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने अपनी सहायता के लिए मेवात के सूबेदार हसन खां मेवाती, लोदी और राजपूत सरदारों को पैगाम भेज दिया था और सभी अपनी अपनी सेना के साथ खानवा में एकत्रित हो गए थे राणा सांगा के छत्र के तले। और इस विशाल सेना और अपने बड़े हौसले के साथ बयाना और आगरा पर अधिकार करते हुए और अनेक छोटी मोटी लड़ाइयों में बाबर की सेना को पराजित करते हुए महाराणा सांगा जो खानवा के युद्ध की तरफ, खानवा के मैदान की तरफ आगे बढ़े। बयाना के शासक जिस पर सांगा ने अधिकार कर लिया था, उसने अपनी सहायता के लिए बाबर से सहायता मांगी और बाबर ने अपने जो सूबेदार थे ख्वाजा मेहंदी को मदद के रूप में वहां भेजा, लेकिन महाराणा सांगा की सेना ने उसे परास्त कर लिया। बयाना पर उनका अधिकार हो गया और सीकरी के पास भी आरंभिक मुठभेड़ों में मुगल सेना को पराजय का मुंह देखना पड़ा। ये लगातार जो पराजय हो रही थी मुगल सेना की और जिस तरह से महाराणा सांगा युद्ध क्षेत्र में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, उससे मुगल सेना का एक समय में मनोबल बिल्कुल खत्म हो गया था, गिर गया था और बहुत सारे सैनिकों जो कि अपने देश से बहुत दूर आकर भारत में युद्ध लड़ रहे थे, उन्होंने वापस जाने का मन भी बना लिया था और ये बाबर के लिए बहुत ही कठिन घड़ी थी। लेकिन बाबर एक उत्कृष्ट योद्धा और सेनानी था। उसने अपनी सेना का मनोबल गिरते देखकर धैर्य से काम लिया और खानवा के निर्णायक युद्ध की रात को उसने एक बहुत ही जोशीला भाषण जो था अपने सैनिकों को दिया, जिसमें इस युद्ध को उसने जिहाद की संज्ञा दी और कहा कि इस जिहाद को करने वाले को अल्लाह ताला जन्नत बख्शेगा और ये युद्ध धर्म युद्ध है। और उन्होंने मुसलमानों से तमगा, जो एक प्रकार का सीमा कर था, वो भी उठा लिया और कहा कि यदि मैं शासक बना या ये युद्ध हमने जीता, तो उनको बहुत सारे लाभ दिए जाएंगे, बहुत सारे प्रलोभन दिए और उसने अपने सैनिकों को निष्ठापूर्वक युद्ध करने के लिए का वचन लिया, जिससे बाबर की सेना में अपूर्व उत्साह का संचार हुआ। और ना सिर्फ ये कार्य किया बल्कि उसने कुछ राजनीतिक कूटनीति से भी काम लिया और उन्होंने युद्ध जो जनरली जो नियम है युद्ध का, वो सूर्योदय होने के 2 घंटे बाद शुरू होता है। लेकिन बाबर ने रात के अंधेरे में ही महाराणा सांगा की सोती हुई सेना पर युद्ध कर दिया और जिसके कारण कई सैनिक उस समय जागे भी नहीं थे और महाराणा सांगा की सेना में खलबली मच गई। और चक्रव्यूह रचना का प्रयोग पानीपत में किया था, उसी रचना का उसने खानवा में भी प्रयोग किया। दोनों सेनाओं की मुठभेड़ हुई। एक और जो कारण था जिसने बाबर के को एक अच्छी पोजीशन में रखा था, वो था गोले और बारूद का प्रयोग। इस समय जो बारूद था जो मध्य एशिया में जिसकी खोज हुई थी, बाबर उसके बारे में जानता था और उसकी सेना उसका प्रयोग कर रही थी, तोपों का और गोले बारूद का प्रयोग कर रही थी। जबकि भारतीय सैनिक वीर होते हुए भी
तीर कमान और तलवारों से लड़ रहे थे, भालों से लड़ रहे थे, तो जो गोले और बारूद और तोपों की जो पहुँच होती है, सेना की जो मारक क्षमता होती है उनकी, वो निश्चित रूप से तलवार, भालों और तीर कमान से अधिक होती है। तो ये एडवांटेज भी जो थी बाबर की सेना की रही राणा सांगा की सेना पर, और अंत में इस युद्ध में महाराणा सांगा की सेना पराजित हुई। महाराणा सांगा किसी तरह से अपनी जान बचाकर रण क्षेत्र से बाहर निकल गए थे, लेकिन उनके खुद के ही सामंतों ने उनको विष देकर मार डाला था, क्योंकि महाराणा सांगा दोबारा बाबर से युद्ध करने के लिए वचनबद्ध हो रहे थे और सामंतों को ये स्थिति ठीक नहीं लग रही थी, और इसके साथ ही उनकी मृत्यु के साथ ही भारतीय इतिहास के एक बहुत साहसी और वीर योद्धा का अंत हो गया, और साथ ही अंत हो गया उन सभी आशाओं और उम्मीदों का, जिसके कारण भारतीय सोचते थे कि वो मुगलों को भारत से बाहर निकाल देंगे। तो इस प्रकार से ये खानवा का युद्ध था, ये एक निर्णायक युद्ध सिद्ध हुआ। इसने राजपूतों की ऊपर बहुत मानसिक रूप से प्रहार किया, और उनकी जो इच्छा थी भारत में अपना राज्य स्थापित करने की और मुगलों को बाहर निकालने की, उसके ऊपर रोक लग गई और कई शताब्दियों तक भारत पर मुगलों का शासन स्थापित हो गया। ये युद्ध बाबर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसने एक बहुत ही वीर शासक को हराया था, और ये बात पूरे भारतवर्ष में फैल गई थी। तो बाबर की ख्याति एक योद्धा के रूप में, एक शासक के रूप में बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि अब लोगों ने ये मान लिया था कि ऐसा कोई भी नहीं है पूरे भारत में जो अब बाबर को अपने सेना को प्रचार करने के लिए अपने शासन की स्थापना से रोक सके। और इस युद्ध ने बाबर को भारत में पांव फैलाने का अवसर दिया। और इस युद्ध के बाद ही राजपूत और अफगानों के बीच में जो एक संयुक्त मोर्चा बन रहा था, यानी इब्राहिम लोदी और हसन खां मेवाती जैसे लोगों के साथ मिलकर एक ऐसा मोर्चा बन रहा था जिसमें मुगलों को भारत से निकालने के लिए दोनों शक्तियां आपस में संगठित हो रही थी, वो मोर्चा भी भंग हो गया। और खानवा के युद्ध के बाद बाबर की शक्ति का आकर्षण का केंद्र अब काबुल नहीं रहा। अब उसने बिल्कुल भी काबुल में वापस समरकंद फरगना जो उसका राज्य था, वहां वापस जाने का इरादा छोड़ दिया और भारत को ही अपनी शक्ति का, अपने आकर्षण का केंद्र बना लिया। तो इस प्रकार से खानवा का युद्ध एक महत्वपूर्ण युद्ध था। अब एक सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी सेना के बाद, इतने वीर योद्धाओं के बाद, किस लिए राजपूत सैनिक जो थे, वो बाबर के साथ युद्ध को हार गए? तो उसके लिए इतिहासकारों का मत है कि इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण थे। पहला कारण तो ये था कि महाराणा सांगा की तुलना में बाबर अधिक कूटनीतिज्ञ था। महाराणा सांगा वीर अवश्य थे, लेकिन जो छोटे-मोटे षड्यंत्र थे, उनसे वो परिचित नहीं थे, और उन्होंने कुछ डिले भी कर दी थी। यदि वो सीधे विजय प्राप्त करने के बाद भयानक के बाबर की सेना पर आक्रमण कर देते, तो शायद इस युद्ध का परिणाम दूसरा होता। लेकिन वो कई दिनों तक घूमकर खानवा पहुंचे थे, और बाबर की सेना को इस बीच में संभलने का टाइम मिल गया था। इसके अतिरिक्त इतिहासकारों का मानना है कि राजपूतों की सेना बड़ी अवश्य थी, उसमें बहुत सारे तरह-तरह के नेता और राजपूत राज्य महाराजे मिले हुए थे, लेकिन उनकी सेना में एकजुटता, एकरूपता और सिंक्रोनाइज़ेशन का अभाव था। यानी हर जो राजपूत राजा था, वो अपनी तरीके से युद्ध करता था, उसके अपने तौर तरीके थे, तो वो एक युद्ध नीति से, एक रणनीति से युद्ध नहीं कर रहे थे। और जितने भी सैनिक थे, उनकी जो लॉयल्टी या निष्ठा थी, वो सांगा के लिए नहीं थी। वो अपने-अपने शासक के लिए थी। तो ये जो चीज़ थी, इसने उनको युद्ध करने की जो उनकी क्षमता है, उस पर प्रभाव डाला था। इसके अतिरिक्त जिस तरह से जिहाद का नाम लेकर इसको धर्म युद्ध की संज्ञा बाबर ने दे दी थी और उसके सैनिकों में जोश का संचार किया था, वो भी इस युद्ध में हार का राणा सांगा की कारण बना। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण, जिसकी जानकारी मैं आपको दे चुकी हूँ, गोले-बारूद का जो प्रयोग बाबर के द्वारा किया गया, उसने भी भारतीयों के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डाला, क्योंकि उनकी जो संहारक क्षमता थी, जो मारने की क्षमता थी, वो तीर कमान, तलवार भालों से कहीं ज़्यादा थी। तो इन्हीं सब कारणों के कारण वीरता से लड़ते हुए भी राजपूत सैनिक जो थे, वो खानवा के युद्ध में पराजित हुए, और ये युद्ध इतिहास के निर्णायक युद्धों में से एक है। तो इस वीडियो से आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी महाराणा सांगा के
और खानवा के युद्ध के बारे में। आप इस वीडियो को देखिए, अधिक से अधिक संख्या में लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और इसको देखते रहिए, जिसमें आपको आपके पाठ्यक्रम से संबंधित और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट वीडियोज़ की जानकारी समय-समय पर मिलती रहेगी, जो आपकी अध्ययन में सहायता करेगी।